देखिए बलिया जनपद के बिलखा रोड में यहाँ मौजूद है विभिन्न राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज नेता। भाजपा, बसपा और सपा, तीन बड़े दलों के यहाँ तमाम नेता मौजूद हैं और यहाँ रोज राजनीतिक चर्चा होती है। कभी चाय पर चर्चा होती है, चाहे पकौड़ी पर चर्चा होती है और यहाँ लोग मौजूद हैं। और अभी चूंकि बसपा तैयारी कर रही है लखनऊ में अपना शक्ति प्रदर्शन करने का परिनिर्वाण दिवस के बहाने, क्योंकि बसपा के भी लोग हैं यहाँ, सपा के लोग भी है, भाजपा के लोग भी। हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति है आने वाले 2027 की तैयारी चल रही है। सबसे पहले बसपा से हम जानना चाहेंगे, बसपा के बड़े नेता या कद्दावर नेता बैठे हुए हैं। जी परिचय बताएं अपना। मेरा नाम एडवोकेट शैलेंद्र जी महाराज। मैं आजमगढ़ मंडल का पूर्व मुख्य मंडल प्रभारी, वर्तमान में जिला प्रभारी के पद पर विराजमान हूँ। अच्छा, क्या तैयारी चल रही है 2027 को लेकर के बसपा से? पहले तो आपके चैनल को और आपके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूछने के लिए। और जो बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि जो 9 अक्टूबर को जो रैली होने जा रही है उसकी क्या तैयारी है। 9 अक्टूबर को जो माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बहन जी के द्वारा जो 7 सितंबर को हम लोगों से बुला करके बहन जी ने ऐलान किया कि हम 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम बहुत बड़ी महारैली करने जा रहे हैं। उसमें हम अपना ही रिकॉर्ड हम लोग अपने ही भीड़ के द्वारा हम लोग तोड़ेंगे। सर बताइए, 9 अक्टूबर को आप लोग परिनिर्वाण दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, 2027 में वापसी की तैयारी। ये बात आपका कहना सही है। 9 अक्टूबर में हम लोग पहले तो माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस को वहां हम लोग भीड़ जुटाएंगे। पूरे 20 लाख की संख्या में हम लोग पहुंच रहे हैं और उस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट मुख्य मेहमान माननीय बहन कुमारी मायावती होंगी। और वह शक्ति प्रदर्शन 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग भारी संख्या में, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी ने कह चुके हैं कि हम पूर्ण बहुमत से 226 सीट जीत करके 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, बड़ा दावा 2027 में सरकार बनेगी। आप भाजपा से है, बताएं परिचय अपना। मेरा नाम अरविंद कुमार गौतम है, भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। बसपा का दावा कि 2027 में सरकार बनेगी। जब चुनावी समर दीपावली आती है तो सारे लोग अपनी दीपावली की घर की सफाइयाँ करते हैं। ये तो समय बताएगा 2027 में किसकी सरकार बनेगी। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बनी और तीसरी बार उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी आदित्यनाथ योगी की सहमति से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे आदित्यनाथ योगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ज्यादा चलाते हैं, लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये तो करने देंगे कि नहीं? वोट में तब्लीग नहीं होती है, लेकिन सारी जनता अपना चुनाव के समय अपना रणनीति तैयार करती है। उसी तरह बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी करेगी। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किए हैं प्रदेश में, लाइन ऑर्डर मेंटेन किए हैं, कानून व्यवस्था अच्छी रही है। होगी कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? भाई कांशीराम साहब हम लोग के आदरणीय है, कांशीराम नेता थे और महापुरुष है। उनका मैं हार्दिक दिल से सम्मान करता हूं उनका। और उनको बसपा की महारैली सफल हो, कितनी सफल हो गया, आपको क्या लग रहा है? अब तो 9 अक्टूबर को ही मालूम चलेगा। 9 अक्टूबर को मालूम चलेगा, संदेह है आपको? जी, आप सपा से हैं, बताए परिचय अपना। रामाश्रय पूर्व प्रधान रामाश्रय यादव। सपा के आप नेता है, गांव के प्रधान भी रहे हैं। जी। आपके बगल में बसपा के और भाजपा के नेता बैठे जी। 2027 में उनकी वापसी की दावेदारी है और बसपा कह रही है कि 2027 में हम आएंगे। तो हमारी गाँव में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है बसपा। पहले बात सुन लीजिए, हमारा पहले पीडीए कब चली, पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी हम लोग को पीडीए चला रहे हैं। पीडीए के साथ हम लोग चल रहा है। पीडीए सरकार 27 में बनाएगी। हाँ, कांशीराम के जरूर सरकार बनाएगी जी।
पूर्ण बहुमत से ठीक है, सरकार बनाएगी। कांतीराम का पुण्यतिथि है, उसमें हम लोग भी कांतीराम के नाम पर सहयोग करेंगे, जहाँ तक रहेगा। पीडीए के भरोसे सरकार बनेगी। हाँ, पीडीए के भरोसे सरकार बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बनाएंगे। सफाई की स्थिति रहेगी। अब बसपा की भाई हम विपक्ष में है, तो हम बसपा की हम बताएंगे कि सरकार बनाएगी कि नहीं, भाजपा बनाएगी कि नहीं। हम हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहयोग लेना पड़ जाए आपको, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे, पहले भी हाथ मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे बात को। हो सकता है सहयोग लेने की जरूरत पड़ जाए तब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे कि पीडीए में इसको किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। शक्ति प्रदर्शन में सफल होने के लिए हो गई है। कांतीराम की जन्म पुण्यतिथि पर ही हम लोग करेंगे। हमारा नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनाएंगे। अच्छा जी, अब वो ठीक है, सारे दल मनाएंगे जयंती, परिनिर्वाण दिवस सभी लोग मनाएंगे, ठीक है। बसपा की क्या स्थिति रहेगी? अब बसपा की स्थिति हम तो कह रहे हैं, हाथ मिलाने लगी स्थिति रहेगी कि नहीं आपसे? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही लेंगे। एक मिनट, जैसे ये भाजपा के नेता कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। योगी जी अगर सरकार चलाते तो यहाँ पर दलितों के साथ जितना बलात्कार, बच्चियों के साथ और जितना हत्याएं हुआ है अब तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। यह विफल है बीजेपी सरकार। और जो कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर को इनकी सरकार, जो भाजपा सरकार है, वह 8 ट्रेनें बसपा के रैली को देखते हुए भाजपा ने 8 ट्रेनें रद्द कर दी है। चाहे भाजपा रोड बंद कर दे, चाहे ट्रेन बंद कर दे, चाहे गड्ढा खोद दे रोड पर, बसपा ने मन मिजाज बना लिया है कि हम 9 अक्टूबर को लखनऊ में पहुंच करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे और 2027 में हम बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बगल में सपा के जो नेता बैठे हैं, पीडीए का मतलब कि पर्सनल प्रॉपर्टी डीलर, यानी परिवार का ही डीलर। और पीडीए अभी जो आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी अपना जब पद छोड़े, प्रतिपक्ष नेता थे, तो एक ब्राह्मण समाज को जोड़ दिए। पीडीए कहाँ पीडीए है? जो पीडीए बना है पीडीए खिलाफ है। और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि बड़ी साजिश आप लोग कर रहे हैं परिनिर्वाण दिवस पर महारैली को विफल करने के लिए, आपने ट्रेन रद्द कर दिया है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी साजिश से आप लोग कमजोर करना चाहते हैं बसपा को। हमारी पार्टी सर्व समाज महापुरुषों का सम्मान करती है, न किसी पार्टी किसी महापुरुष का अपमान करती है। भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानती है और उनके बताए हुए रास्ते का भी मार्गदर्शन करती है। और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को चढ़ बढ़ के सम्मान देने का काम करती है। ये सब अफवाहें हैं। जो इन्होंने कहा, आरोप इन्होंने लगाया हो उसमें क्या दम है? इन्होंने कहा है कि दलित के साथ ये किसी पहले इन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने ट्रेन वगैरह रद्द कर दिया ताकि ऐसा नहीं है, ताकि वो कार्यक्रम इनका प्रभावित हो। ना, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखती है। ये भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज को सम्मान देती है। ये सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। साजिश पर कुछ कहो नहीं रहे, आप क्या बताएंगे? बताइए, नाम बताए अपना परिचय। मेरा नाम प्रेमकांत बागी है, मैं बहुजन समाज पार्टी जिला संयोजक बसपा बलिया। आपको का 9 तारीख को जो परिनिर्वाण दिवस समारोह होने जा रहा है, जी, आपने आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं महाराज जी ने आरोप लगाया कि भाजपा इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए तमाम साजिशें रच रही है। क्या कहना है आपका? सही बात है। अभी यहाँ की ट्रेनें रद्द की गई है और 54 ट्रेनों को जो है कि डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि बसपा कार्यक्रम सफल न हो। लोगों को सोचना चाहिए कि घूम कर माननीय श्री कांतीराम साहब जी ने पूरे 85 को जगाने का काम किया और उस महापुरुष के पुण्यतिथि पे इन लोगों ने उस कार्यक्रम को विफल करने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ से ये लोग अभी बात कर रहे हैं कि नहीं ये महापुरुषों का सम्मान होता है? सबसे ज्यादा बाबा साहब की प्रतिमा टूटी है तो इनके सरकार में टूटी है। इसका भी पूछ लीजिए जवाब इनसे। जी, और कह रहे हैं कि महापुरुषों का सम्मान होता है। कहाँ सम्मान किए ये लोग? अच्छा जी, देखिए पूर्व विधायक जी आ गए हैं। पूर्व विधायक गोरख पासवान जी है। एक यहाँ डिबेट चल रहा है, बैठिए। यहाँ एक डिबेट चल रहा है जिसमें लोग ये कहना है कि 9 तारीख को परिनिर्वाण दिवस समारोह पे बीजेपी बसपा जो है शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है लखनऊ में। और बसपा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने कार्यक्रम प्रभावित करने के लिए तमाम ट्रेनें रद्द कर दिया है।
भाजपा साजिश से बसपा को कमजोर करना चाह रही है। सपा को कमजोर करना चाह रही है। बसपा ने आरोप लगाया है कि बसपा का कार्यक्रम चल रहा है। 9 तारीख को लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है और शक्ति प्रदर्शन को आप कमजोर करने के लिए, कार्यक्रम को बसपा की कमजोर करने के लिए भाजपा ने कई ट्रेनें रद्द कर दिया है। भाई देखिए, तो आप पे आरोप है कि भाजपा ने बसपा को कमजोर करने के लिए, कार्यक्रम प्रभावित करने के लिए तमाम साजिशें रच रही है। देखिए, जो अपना उद्देश्य से काम करता है वो अपने लक्ष्य की तरफ उसको आगे बढ़ना चाहिए। न किसी को कोई रोकने से रुकता है और न किसी को बढ़ाने से कोई बढ़ता है। और जो आरोप लग रहे हैं हमारे समझ से किसी का नहीं, अपने अपने कामों में अपने जो है आगे को बढ़ना चाहिए। और एक दूसरे पर आरोप है, ठीक है ये कांसीराम जी का निर्माण दिवस है तो अपने लोग मनाना चाहिए, आरोप करते आरोप एक दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। मेरा ये तो मानना है, मेरा ये कहना है, अपने आप लक्ष्य की तरफ से और कभी विरोध करने वाला लक्ष्य को अपना जो है प्राप्त नहीं कर पाता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी पार्टी हो। अपना अपना जो है अपने हिसाब से काम करे, जनता को बतावे कि मेरा ये काम रहा है, आने वाले दिन में फलाना ने ये काम किया है, उस हिसाब से अपना काम करना चाहिए लोगों को। बसपा का यह दावा है कि 2027 में वापसी हो रही है अकेले अपने दम पे। अब भैया अब दावा है तो अब वो लोग जानते हैं कि पार्टी दावा करती है। हाँ भाई चलिए बताइए, इन्हों का दम है तो अपना करिए, ये सब साजिश के आरोप ना लगाइए। हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया ने पूर्व विधायक ने कहा कि अगर आप में दम है तो अपना रैली सफल करिए, किसी पे साजिश न करिए अपनी नाकामी। महोदय जी, विधायक जी का हम सम्मान करते हैं। बीएसपी अपने दम पर ही 9 अक्टूबर को रैली करने जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने 8 ट्रेनें रद्द कर दिया है। अगर डर नहीं रहता, अगर उनको चिंता नहीं रहता कि बीएसपी अगर यह रैली कर देती है तो 2027 में निश्चित है कि बीएसपी सरकार बनाएगी। हम नहीं कह रहे, पेपर कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है, तमाम ट्रेनें रद्द हो गई है इसलिए कि बसपा की रैली को रोको, लेकिन बसपा की रैली रुकने वाली नहीं है। बसपा के ये जवाब कार्यकर्ता है कि अगर भाजपा सरकार ट्रेनें बंद कर दे, बसें बंद कर दे, रोड खोल दे, फिर भी बसपा के कार्यकर्ता लखनऊ में पहुंच करके 20 लाख की संख्या में वह हुजूम तैयार करके 2027 में बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने की सरकार नहीं बनती। इन्होंने ये भी कहा कि भीड़ से सरकार नहीं बनती है। भीड़ से सरकार नहीं हुआ, सभी कार्यकर्ता जो जाएंगे वह कोई भाड़े का कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, पैसे के कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। भाजपा सपा में लोग पैसा दे दे करके भीड़ जुटाते हैं, लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ता पैसे पर नहीं जाएंगे, अपने बलबूते अपने खा करके अपने पैसे पर जा करके वहां बहन जी को सम्मान करने के लिए अपने महापुरुष को श्रद्धांजलि करते हुए 2027 में 226 विधायक बना करके पूर्व मोहम्मद की सरकार बीएसपी बनाने जा रही है और बहन जी को 5 बार सरकार बनाने जा रही है। जी, बड़ा दावा, एकदम सीधे सरकार बनेगी हर हाल पे। क्या कहेंगे? बसपा की सरकार बनेगी। यह जनता का नाम बताया। राम सिंह पटेल, किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी के। मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बसपा के साथी यह लोग दावा करते हैं, यह दावा जो है इनका निराधार हो रहा है, इसलिए कि जनता का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर टूटे हुए काम करते हुए और जनता का सम्मान किया है, इसलिए मैं दावा करता हूं कि पुनः बार भारतीय जनता पार्टी का दावा जो है सच होगा। रुकिए अभी जी, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जैसे भाजपा के साथियों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी देश की भावना से काम नहीं करती है। यह रेल मंत्रालय का काम है कि वह कैसे अपनी ट्रेन चलाएगा, इसलिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो है यह सम्मान करती है कि ऐसा जो है यह लोग आरोप न लगावे, क्योंकि एक महापुरुष का जो है दिवस मनाया जाएगा, इसलिए जो है ये लोग ऐसा न करें।
ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगा रहे हैं मतलब केंद्र में तो आप ही की सरकार है, रेल बंद कर रहे हैं, उनका तो यही सीधा अरे मंत्रालय अपने हिसाब से चलाता है ट्रेन, कहीं हो सकता है कि उसमें दिक्कत हो पटरियों में, चाहे कोई काम दिक्कत हो, इसलिए वो जो है अपने हिसाब से वो चला रही है। 27 में सरकार बनेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी कहेंगे, वो तो जनता का सवाल है जी। आपको भी डाउट है कि भाजपा की सरकार नहीं बननी? क्यों ऐसा है, आपका पहले मैंने बताया कि हर मुद्दे पर हम लोगों ने काम किया है, जिससे जो है मेरा विश्वास है कि पूर्ण रूप से 27 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दों पे काम किया है। भाजपा का हर मुद्दों पे काम किया है जी, बताएंगे सभा से। हर मुद्दों से काम किया। अभी बिजली की बात हो रही है, तो बिजली की क्या स्थिति है, जनता कितनी संतुष्ट है? बिजली अगर जनता के बीच में काम होता तो जनता उतना चिल्लाती नहीं। योगी सरकार में जितना क्राइम होता उतना करो सरकार में क्राइम नहीं के भाई। अगर काम होता तो रोड पर लौटता, यहाँ से वाले देहात में लौटता, कहाँ लौट रहा है भाई? खाली मुँह जबानी जुल्मा तो छोड़ रहे एकदम से, यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष लेकिन जुमला करा रहे हैं लोग। जुमलेबाजी कर रहे हैं, सही आपने कहा जुमलेबाजी कर रहे हैं, फिर आगे क्या कहेंगे? अपराध और बिजली को लेकर के सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, कभी भी जमीन छोड़ करके जो है, कभी भी जमीन छोड़ के बता कभी भी जमीन छोड़ करके बात नहीं करना चाहिए। अगर आप बहस करना चाहते हैं तो भाजपा ने जो है, जो 2 जून पर जाने की घटना हुई, आखिर कौन उनको सुरक्षा दिया? सरकार मिलकर के कौन बढ़वाया? आज उस पर किसका आरोप रखते हैं? और ठीक है, आप जीरो है आज के डेट में, अगर हीरो हो जाए तो आप अपने पर हीरो होइए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि जहाँ आप संख्या 1 की रह गई है, अब सरकार में तत्काल पहुंच जाए, कौन सा बड़ा केस में हो जाएगा भाई? और ये की संख्या है, समझिए, ये कहे की संख्या है, जवाब दीजिएगा इसका। ये है, कहिए कि मैं आगे बढ़ूंगा, ये तो फिर बात आ रही है। अब हम जैसे और लोग बोल रहे हैं उस तरह मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये 2 दिन पर जाने घटना याद करिए, बीच बीच में सरकार बनाने की आप याद करिए, या तमाम जो बीच की घटना है उसको याद करिए, कहाँ कहाँ उसमें अच्छा नहीं मिला है, कहाँ मिला है नहीं मिला है। हम ज्यादा विस्तृत से बात नहीं करना चाहते। धरातल पे बात करिए। आज आपके पास मात्र एक ही विधायक है, अगर जनता में आपकी पैठ रहती, अच्छी पकड़ रहती तो सरकार में रहते या फिर उस स्थिति में रहते। विधायक ने साफ कहा कि जमीन से जुड़ के बात करिए। आज आप कहाँ है, नीचे देखिए, सिंगल संख्या है आपकी। हमारी सिंगल संख्या है, यह जनता का मन मिजाज है। जनता सोची कि भाजपा आए, लेकिन भाजपा जिस तरह से जनता ने सोची, भाजपा ने काम नहीं किया। हमारा एक विधायक है, अभी चुनाव आयोग के द्वारा जो यह समीक्षा हुआ, हम 9% पर है, लेकिन भाजपा और सपा के जैसे, कांग्रेस के जैसे 54-58 एकत्रित करके हम संगठन नहीं बनाए हैं। हमने अपने अकेले बूथे पर एक विधायक जिताए, फिर भी हमने राष्ट्रीय पार्टी नंबर 1 पर है। और यही भाजपा के लोग 2012 में यही या 12,000 वोट मिला था, यही मंत्री बने हैं आदरणीय दयाशंकर सिंह, जो मात्र 7,000 वोट पाए थे 2012 में। यह जनता का मूड है, तब जनता का मूड बन जाएगा। बसपा के तरफ, बसपा के कानून व्यवस्था को देखते हुए लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा सपा कभी न्याय नहीं दे सकती है। आशा भरे सभी जनता के लोग देख रहे हैं कि अगर इस उत्तर प्रदेश को और भारत को कोई चला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी चला सकती है, और कोई पार्टी उत्तर प्रदेश और भारत में नहीं चला सकते हैं। हम भले 0 पर हैं, भले एक विधायक है, लेकिन हमारे पास दम है, राष्ट्रीय पार्टी नंबर 1 पर है। मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि 58-54 एकत्रित करके किसी को लॉलीपॉप चॉकलेट दे करके हम भुलवाते नहीं है। जो लोगों को गठबंधन में मिला है उन लोगों को लॉलीपॉप दे करके दूर किए हैं, न उन लोगों की सुनवाई होती है, न एक लेखपाल का ट्रांसफर कर सकते हैं, न एक चौकीदार को हटा सकते हैं। यह एक दिखावा है। बहुजन समाज पार्टी जो कर दी है 7.5 वर्ष में, अब तक कोई नहीं कर पाया है। गठबंधन दलों का क्या कोई सम्मान नहीं होता है? देखिए, अब डिबेट आप करा रहे हैं, कोई एक बाइक समुद्र नहीं बन जाता। समुद्र बनने के लिए जो है धीरे धीरे उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब व्यवस्था में आता है तब मैंने कहा कि अगर आप जमीन अगर तैयार करते तो आज जो है कम से कम जो 50-100 जो विधायक करते। एक विधायक वाले इतना गरज है, देख लीजिएगा भाई, जिसका काम बादल का काम है, कितना गरज ना, ये हमारे मतलब कि पूरे हमारे वाले हैं।
भाई बुजुर्गों की कहावत है, हम वैसे नहीं गिर सकते हैं ना, इससे नहीं गिर सकते हैं कि जैसे भाई आप एक हैं 50 बढ़ जाइए 100 बढ़ जाइए तो फोन में बात आ रही है। अब देखे भी कहाँ सरकार बना लेंगे भाई, ये क्या ऐसा हुआ है क्या कोई, ये एक वाला जो सबका क्या कभी देश में उदाहरण मिलता है आपको, ये कहिए कि हम आने वाले दिनों में भाई कुछ कर सकते हैं तो बहुत बात आती है। तो गठबंधन की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सरकार भी बनाएंगे। हाँ भाई, तो ऐसा कि क्या करेंगे, कुछ पहलवान होते हैं कि किसी को समझते ही नहीं है, वो तो वो पहलवान ही के हसीन सपने आप देख रहे हैं। श्रीमान जी 2007 में बहुजन समाज पार्टी अकेले सरकार बनाई, जनता के दो पर बनाई, अकेले सरकार बना करके 6 विधायक जिता करके अकेले बहुजन समाज पार्टी बनाई। और भाजपा के लोग 1998 से तरसते रह गए, 1984 से 1991 से तरसते रह गए, झूठ बोल करके हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमने 15 लाख रुपया देंगे, सब छलावा रहा, कोई धरातल पर नहीं काम हुआ। जनता ने तराई कर रही है, जनता ने मरने के कगार पर है। क्या कुछ कह रहे थे आप विधायक? देखिए, एक चीज है, बड़ा संभल करके जो है लोगों को जवाब देना चाहिए। मैंने कहा कि समुद्र के भी नहीं बन जाएंगे। अभी हल्ला हो रहा था कि आजम खां जो है बहुत बड़ा हजम लेकर के आ रहे हैं। आजम खां के रोज आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं, क्या स्थिति है क्या नहीं है, तो इसी तरह जो हल्ला सुनते रहेंगे। अब पता चला कि खुदा पहाड़ निकली चाहिए तो उससे क्या हल्ला श्रीमान जी सोशल मीडिया, भाजपा और सपा के लोग ही सोशल मीडिया से उछाल रहे थे। कभी आदिया बहन जी के कार्यालय से जब मैसेज नहीं आ रहा है कि आजम खान आ रहे हैं, कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, कि रामचंद्र राजभर आ रहे हैं, कोई ऐसा कार्यालय से सूचना नहीं है। यहाँ सपा और भाजपा के लोग कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई आते हैं तो स्वागत है, और 9 अक्टूबर को कुछ भी हो सकता है। जनता का मूड है, नेता का मूड है, कुछ भी कर सकता है। हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कभी यह स्पष्टीकरण नहीं किया है कि हमारे लोग भला आ रहे हैं। धन्यवाद आपने कहा कि जी 2 जून 1995 को भारतीय जनता पार्टी ने माननीय बहन जी को अपना विधायक देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर भारतीय आरोप लगाया कि रैली असफल करने के लिए ट्रेनें बंद की गई है। अगर माननीय भारतीय जनता पार्टी माननीय बहन जी को सीएम बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधायक देकर उनको सीएम बनाया। अगर ऐसी जलन की भावना होती तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी को अपना विधायक समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते। पुरानी बात है भाई, सब समर्थन में गठबंधन में सरकारें बनी, अलायंस में बनी और बिगड़ी। तमाम राजनीतिक चर्चाओं पर यहाँ मौजूद आप देख सकते हैं कि सपा बसपा और भाजपा के तीनों लोगों ने खुल करके अपनी बातें कही। और आज चाय पर चर्चा ये हुआ, राजनीतिक चर्चा 2027 को लेकर के, जिसमें सपा बसपा और भाजपा तीनों ने खुल करके बातें रखा, शामिल हुए। इसी तरह की राजनीतिक चर्चाओं पर फिर से हम उपस्थित होंगे। बने रहिए हमारे साथ और आप भी अपने राय दीजिएगा कि सपा बसपा और भाजपा तीनों लोगों के दावों में कितना दम है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।